दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए डाटा चाहिए और इस रिपोर्ट के लिए डाटा कलेक्शन का जो काम करता है वो है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क से बदौर जोड़ देना। इस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोड्यूस किया गया था यूएन के द्वारा 2012 में। दोस्तों 2011 में यूएन जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन लेके आती है हैप्पीनेस बेस्ड, जिसमें यह प्रोविज़न डाला गया कि जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है उसमें हैप्पीनेस को भी इंक्लूड किया जाए। इससे पहले क्या था, डेफिनेशन की जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है उसमें हैप्पीनेस इंक्लूड नहीं था और सारे कंट्रीज से इस बात पे सहमति ली गई कि आपके जो स्थानीय लोग हैं उनकी हैप्पीनेस का मेजरमेंट भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं और ये आर्टिकल्स डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ और अलग अलग क्लाइमेट के कंट्रीज़ के स्थानीय लोगों की जीवन शैली पे बेस्ड भी होते हैं और भी अन्य फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इस रिपोर्ट में 156 देशों की रैंकिंग की जाती है हैप्पीनेस के बेस में। और ये जो हैप्पीनेस होता है ये किस बेस पे मापा जाता है, इसके लिए 6 वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट रिपोर्ट 2012 में आई थी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 20 मार्च 2020 को आई थी। अब दोस्तों हम इसका मेथड देखते हैं। इसमें जो डाटा कलेक्शन होता है दोस्तों, वो डाटा कलेक्शन के लिए द गैलप वर्ल्ड पोल किया जाता है। मतलब कि ये जो पीछे जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, इसके कुछ ब्यूरोक्रेट्स या कुछ और लोग अलग अलग कंट्रीज के स्थानीय लोगों से मिलते हैं और उनसे 14 एरियाज में क्वेश्चन किए जाते हैं। बिजनेस से रिलेटिव, वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट से रिलेटिव और वहाँ के स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटिव, हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटिव, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटिव, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है और अदर फैक्टर्स पे। और एक डाटा का सोर्स और होता है इनका वर्ल्ड वैल्यू सर्वे। ये वर्ल्ड वैल्यू सर्वे है, ये कुछ साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम है जो वर्तमान समाज और पास्ट समाज के वैल्यूज़ और बिलीफ्स को स्टडी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जो वर्तमान में समाज के लोगों का वैल्यूज़ और बिलीफ्स हैं वो किस तरीके के हैं और पुराने किस तरीके के हैं और इनमें जो चेंजेस आए हैं वो किस तरीके से हैं। और ये जो चेंजेस हैं इनको पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट ने किस तरीके से इफेक्ट किया है। और ये जो हैप्पीनेस रैंकिंग होती है ये 0 से 10 के 20 मार्क्स के बेस्ट भी होती है। 10 सबसे अच्छा मार्क्स माना जाता है और 0 वर्स्ट मार्क्स माना जाता है। और अब हम लोग दोस्तों ये वेरिएबल देखते हैं जिनके बेस पे ये हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। दोस्तों इसमें 6 वेरिएबल इंक्लूड किए जाते हैं। एक तो इसमें देखा जाता है कि जो कंट्री है उसकी टोटल जीडीपी में वहाँ की पब्लिक से डिवाइड किया जाता है और जीडीपी पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। और एक ये देखा जाता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका बिहेवियर किस तरीके का है, पड़ोसी की पड़ोसी से कैसे बनती है, घर में लोग किस तरीके से रहते हैं, महिलाओं की सलाह ली जाती है किसी डिसीजन में या नहीं ली जाती है, और गांव का एनवायरनमेंट कैसा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एनवायरनमेंट कैसे है, लोगों के बीच में ट्रस्ट किस लेवल का है, लोग एक दूसरे के काम आते हैं या नहीं आते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती। और तीसरा फैक्टर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालने के लिए इनके पास अपना फॉर्मूला होता है जिसमें ये वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन सब को ध्यान में रख के ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होता है। और फ्रीडम दोस्तों आपको पता बहुत सी होती है, बोलने की फ्रीडम, काम करने की फ्रीडम, बिजनेस स्टार्ट करने की फ्रीडम, अपना ओपिनियन देने की फ्रीडम और एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करने की फ्रीडम, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में रहने की फ्रीडम। तो और पांचवा जो फैक्टर होता है वो होता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है, उदारता, यानी समाज के लोगों के आपसी टैरिफ्स कितने हैं, किस बेस पे हैं, कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे, एनवायरनमेंट बेस पे या लैंग्वेज बेस पे या कलर बेस पे। जो ये टैरिफ्स हैं एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप के बीच में उनका स्तर क्या है, टैरिफ्स कम है या ज़्यादा है, समाज किस तरीके का है
और वहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी लिबरल है या नहीं है, यानी जनरसिटी ओवरऑल कंट्री की देखी जाती है, वहाँ के लोगों की, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स की, पॉलिटिकल बिहेवियर की भी। एब्सेंस ऑफ करप्शन, करप्शन का लेवल क्या है, मतलब कि करप्शन कम है या ज़्यादा। जब ब्यूरोक्रेट्स के पास लोग अपने काम के लिए जाते हैं तो वो किस तरीके का बिहेव करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं, और अदर वेज पे भी करप्शन देखा जाता है। जिस देश में करप्शन जितना कम होगा उस देश की रैंकिंग उतनी अच्छी होगी। और अब जो 2020 की जो रिपोर्ट है इसकी रैंकिंग देखते हैं। इस रिपोर्ट में जो फर्स्ट स्थान है वो फिनलैंड का है और 156वां जो स्थान है वो अफगानिस्तान का है। दोस्तों ये जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस रिपोर्ट की जो रैंकिंग है वो 156 देशों की होती है और इंडिया का 144वां स्थान है। एक स्पेसिफिक फीचर आया है इसके अंदर इस बार कि इस रिपोर्ट में इस बार इन्होंने सोशल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड किया है। ये देखा गया कि ये तीनों तरीके के एनवायरनमेंट हैं वो हैप्पीनेस को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। और एक दोस्तों और चीज़ देखी गई है कि जो ग्लोबल लेवल की सिटीज़ हैं वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके अधीन के जो लोग हैं उनके बीच का रिलेशन किस तरीके का है, मतलब कि वो उनको अच्छे से असिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और इस लेक्चर का PDF मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।